हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7th। अब ये देखिए आपका बुक, आपकी जो बुक है कीबोर्ड, अभी इस साल जो बुक पढ़ रहे हैं उसका जो चैप्टर 2 है वो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँगी। अब जो इसमें प्रैक्टिकल हैं वो आज हम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला जो इसमें प्रैक्टिकल है वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट है इन MS वर्ड। वर्ड तो मैंने खोल लिया, आपको ही नज़र आ रहा होगा। वर्ड आप सर्च में वर्ड खोल सकते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, ठीक है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, जहाँ भी हम किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे करते हैं, जैसे आपके पेज नंबर 17 में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक लाइन है पूरी जिसमें वीडियो provides a powerful way to help you prove your point। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें। अब इसको हम फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये एक टेक्स्ट है, इसको फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले जो हम फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड, होम टैब में आपको बोल्ड, B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक और U फॉर अंडरलाइन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आप क्लिक करते हैं। ये तीनों ऑप्शन मैं इसमें आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे हम वीडियो को अगर सिलेक्ट करते हैं, अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसे बोल्ड करते हैं, तो देखिएगा ये बोल्ड हो जाता है, मतलब ये डार्क हो जाएगा। फिर आप इसको देखें, ये बोल्ड है, ये ऑप्शन है। आप फॉर्मेट में आते हैं, इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करके दोबारा ख़त्म भी कर सकते हैं। फिर इटैलिक, इटैलिक में का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा लिखा हुआ, तो यहाँ पे V को ही आप पॉइंट आउट कीजिएगा। P को देखें, P को सीधा लिखा है ना, जब हम इटैलिक करते हैं और I भी आपको थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, तो इसको हम क्लिक करते हैं तो ये इटैलाइज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आपका तिरछा लिखा हुआ आ जाता है, राइटिंग इटैलाइज हो जाती है। नंबर 3 ऑप्शन है अंडरलाइन करना। तो सबसे पहले जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट को, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले आप सिलेक्ट करें, माउस से सिलेक्ट कर सकते हैं, आप शिफ्ट दबा के आप एरो की से भी कर सकते हैं। जैसे मैं माउस से कर रही हूँ, माउस को ड्रैग करते हैं। अगर आपको नहीं आता, माउस कंट्रोल में नहीं है आपके, तो आप शिफ्ट को दबा दिए, दबा के रखें, और ये आपके जो एरो कीज़ होते हैं 4, इसको आपको जिस तरफ भी ले जाना है, ऊपर का सिलेक्ट करना है तो ऊपर वाला की यूज़ करें, नीचे का सिलेक्ट करना है नीचे वाला, साइड का, राइट और लेफ़्ट का क्लिक करना है तो उसको क्लिक करते रहें, ये सिलेक्ट हो जाता है। और इसे आप अंडरलाइन कर दें, आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है, ये आपका वर्ड भी अंडरलाइन हो जाता है। ओके, आपको समझ आ गया होगा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए आपको क्या करना है। ये एक फॉर्मेटिंग, आपके फॉर्मेटिंग का एक तरीका है, और इसके लिए आपको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को या वर्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। नंबर 2 आपका है लिस्ट, बुलेट्स एंड नंबरिंग, पेज नंबर 18 में। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या चीज़ है, आप बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये आपके देखें होम टैब में ही होगा, ये भी आपका, यहाँ पे आप देखें बुलेट्स लिखे हुए, क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, और ये नंबर। बुलेट्स में आपके ये वाले ऑप्शंस होते हैं और नंबरिंग में नंबर वाले ऑप्शंस होते हैं। बुलेट्स में आपके शेप्स होते हैं, ठीक है। और उसके एरो को खोलेंगे तो आपके पास इस तरह के बुलेट्स आ सकते हैं।
और नंबरिंग में भी इस तरह की नंबरिंग आ सकती है। तो आप देखें, जब मैं बुलेट्स को क्लिक करती हूँ तो बुलेट्स आ जाता है। बुलेट्स में जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा बुलेट्स आपका खुद आता रहेगा। जैसे आप उसको क्लिक एंटर करते रहेंगे और बुलेट्स आते रहेंगे। लेकिन मैं एंटर दबाऊंगी तो बुलेट्स आ जाएगा। ये कुछ कंट्री नेम है। ये देखें, फिर आप अपने इसी तरह आप नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग के लिए भी इसको क्लिक करें तो नंबरिंग आ गई है। आप नंबरिंग में भी यही कंट्रीज में लिख सकते हैं। एंटर करते रहेंगे, आपके पास दूसरे नंबर आता रहेगा, ऑटोमेटिकली नंबर आते रहेंगे। आपके हो गया बुलेट्स एंड नंबर। ठीक है, ये भी आपके फॉर्मेटिंग में आता है, बुलेट्स एंड नंबरिंग करना। होम टैब में होता है, यहाँ पे बुलेट्स होते हैं। आपको जो बुलेट्स में लिखना है तो आप बुलेट्स को क्लिक कर दें और एंटर करते रहें, ऑटोमेटिकली बुलेट्स आते रहेंगे। और आपको अगर नंबरिंग में करना है तो नंबरिंग कर लें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपके फ़ॉन्ट सेटिंग आ जाता है। ये भी आपका जो है फ़ॉन्ट को सेटिंग करना है, मतलब ये भी आपका होम टैब में ही होता है फ़ॉन्ट सेटिंग। इसमें आपको क्या करना होता है, फ़ॉन्ट साइज़ एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आ जाता है इसी में। मतलब आपको फ़ॉन्ट को, अब ये जैसे आपके पास लिखा है पाकिस्तान है, अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे भी आ जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ होता है आपके पास यहाँ से, ये जैसे 11 है, ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 11 साइज़ होता है। आप इसको यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया। इसी तरह फ़ॉन्ट स्टाइल होता है। आप फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको मतलब राइटिंग का, जैसे हर किसी का अपना स्टाइल होता है ना, कोई अपनी अपनी राइटिंग अपने अपने तरीके से लिखता है, तो यहाँ पे भी कुछ स्टाइल्स दे गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री होता है, कैलिब्री बॉडी है। आप इसको यहाँ से मोस्ट कॉमन जो हमारे पास होता है, जिसमें हम आपके फाइनल पेपर वगैरह भी बना रहे होते हैं, तो टाइम न्यू रोमन्स, ये आपका देखें चेंज हुआ है फ़ॉन्ट। आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ, आपको सिलेक्ट करती हूँ, ये देखें। और यहाँ पे देखें जैसे जैसे मैं क्लिक करके देखें टाइम न्यू रोमन्स है, स्टाइल चेंज नज़र आ रहा है आपको। यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गया, फ़ॉन्ट स्टाइल भी हो गया। अब आप कर रहे हैं फ़ॉन्ट अलाइनमेंट से, इंग्लिश से लिख रहे होते हैं, लेफ़्ट से लिख रहे होते हैं, उर्दू आप लोग राइट से लिख रहे होते हैं, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और कभी आप पोम वगैरह कुछ ऐसे लिखते हैं तो आप सेंटर में ही लिखना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए ये 3 अलाइनमेंट्स होते हैं। तो आप इसको लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट से ही है, सेंटर ये आपका सेंटर में चला जाएगा और राइट में ये आपका राइट में आ जाएगा। इसे आप कहते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ़्ट, सेंटर, राइट। अच्छा, इसके बाद आपका पेज नंबर 22 में है, वर्किंग विथ इमेज, इंसर्टिंग इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में हमें इमेज को भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं, उससे हमारा और ज़्यादा
अट्रैक्टिव हो जाता है और अंडरस्टेबल हो जाता है, मतलब समझ में ज़्यादा आती है, जैसे क्लियर हो जाता है पॉइंट। तो इस तरह यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। आपको जहाँ इमेज इंसर्ट करवाना हो, ये ब्लिंकिंग लाइन कर्सर को वहाँ पे आप ले आए और फिर आप उस इमेज को इंसर्ट करवा दें। अब इमेज वही इंसर्ट होते हैं जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होते हैं, पहले से सेव होते हैं। तो इमेज इंसर्ट करवाने के लिए आप होम टैब में जाएं और यहाँ पर ही आपके पास इंसर्ट में इंसर्ट टैब में जाएं। आप होम टैब के बराबर में इंसर्ट टैब है, यहाँ पे जाएं, इसको क्लिक करें तो आपके पास एक पिक्चर का टैब आ जाता है, पिक्चर्स। इसको क्लिक करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में मौजूद इमेजेस के पास आपको ले जाएगा, जो कुछ आपके कंप्यूटर में मौजूद है। जैसे ये मेरे पास फ्रूट बास्केट है और इसको क्लिक करें, सेलेक्ट करना है और फिर इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देना। ये आपका इंसर्ट हो गया। जो कोई भी पिक्चर इमेज इंसर्ट हो जाती है तो हम इसे उसका साइज़ या कॉर्नर से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ड्रैग करते हुए इमेज इंसर्ट करवा सकते हैं, उसको साइज़ कर सकते हैं अपने माउस के थ्रू। नंबर 2 चीज़ आ जाती है आपके पास इंसर्टिंग टेबल इन डॉक्यूमेंट्स, पेज नंबर 24। डॉक्यूमेंट्स में टेबल की भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आपको कुछ लिखना है टेबल फॉर्म में, तो आप टेबल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी इंसर्ट है। जब आपको कोई भी चीज़ इंसर्ट करवानी हो, यानी कि अपने पेज में लाना हो, तो इंसर्ट के ऑप्शन में आपको मिल जाता है। इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे और टेबल का ऑप्शन आप क्लिक कर लें। टेबल का ऑप्शन आप क्लिक करें और यहाँ से भी आप टेबल ले सकते हैं। देखिए ये 2x2 का मतलब है 2 कॉलम 2 रो, 3x3, 3x2, ये सब इसी तरह देखें साथ साथ आपका जैसे जैसे मैं कर रही हूँ और यहाँ पे आपका टेबल क्रिएट होता है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह टेबल क्रिएट कर लें। 4x2 का मतलब क्या है कि 4 कॉलम है और 2 रो है, ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। इस तरह अगर आपको नहीं इससे आइडिया हो रहा कि किस तरह कितने हमें टेबल चाहिए, कितने क्रिएट करें, तो हम इंसर्ट टेबल पे जाकर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 है, हम यहाँ पे 7 कर सकते हैं। रॉस हम बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं 4 और ओके करेंगे तो एक टेबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो 2 तरीके हैं। कंप्यूटर में 2-3 ऑप्शंस होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, इजीली आप कर सकते हैं और इस तरह आप मतलब 2-3 तरीक़ों से एक काम को कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है चेंज केस। आप जब इसको क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो आपके पास चेंज केस का ऑप्शन आता है। चेंज केस ये भी आपके पेज नंबर 19 में है, फ़ॉन्ट के साथ ही था। चेंज केस में कैपिटल ए और स्मॉल ए होता है। तो इसमें चेंज केस में क्या होता है, कुछ आपके पास ऑप्शंस आते हैं। इसको खोलें तो आपके पास सेंटेंस केस आता है, लोअर केस आता है, अपर केस आता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। हमें सेंटेंस केस में हम इसको करेंगे तो ये सेंटेंस केस ही है। और अगर हम देखें इसको लोअर केस में करेंगे तो ये वी जो है स्मॉल हो गया, बाकी तो सब स्मॉल में ही था। सारे केस को हम अप्लाई कर सकते हैं। अपर केस में सारे अपर हो जाएंगे, अपर लेटर में आ जाएंगे, यानी कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड कैपिटलाइज हो जाएगा। पी देखें कैपिटल हो गया, ए कैपिटल हो गया, पी ये वाला कैपिटल हो गया। और टॉगल केस में जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएंगे, जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएंगे। ये टॉगल केस है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम सेंटेंस केस में ही रख रहे होते हैं। यहाँ पे 11 है तो आप इसका साइज़ जैसे आपने यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, आपने 18 कर लिया। तो इसके अलावा भी यहाँ स्मॉल कैपिटल ए होता है, ये जो ज़रा से दोनों ए हैं लेकिन इसका साइज़ बड़ा है तो ये इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करता है। यहाँ से भी कर सकते हैं आप, देखें यहाँ से आपका नंबर चेंज हो रहा है, और यहाँ से आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं।
डिक्रीज़ भी हो रहा है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 2-3 ऑप्शन होते हैं किसी भी कमांड को करने के लिए। इसके अलावा आप लोगों के पास, मैं चाह रही हूँ कि एक ही वीडियो में ये सब हो जाए आपके प्रैक्टिकल, फिर आप लोग इसको आराम आराम से देखते रहिएगा। पेज नंबर 27 में यूजिंग थेसोरस एंड सिनोनिम फीचर्स। अब इसमें थेसोरस क्या होता है कि कोई भी वर्ड है आपके पास, आप उसके सिनोनिम्स भी, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसका सिनोनिम्स ले सकते हैं, और आप उसको उसका एंटोनियम्स भी मालूम कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसके, जैसे आप पता कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करें, हम जैसे हमने यहाँ पावरफुल को सिलेक्ट किया, पावरफुल को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब है आपका पास, देखें ये वाले टैब्स होते हैं, यहाँ पे आप रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है थेसोरस, ये स्पेलिंग ग्रामर, उसके बाद डिफाइन, उसके बाद ये वाली जो बुक ओपन बुक है ये थेसोरस है। आपने सेलेक्ट किया, उसको क्लिक कर लें, कोई भी वर्ड को पहले सेलेक्ट कर लें और क्लिक कर लें। थेसोरस करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक थेसोरस की आपके पास विंडो खुल जाती है, उसमें आपको सजेशंस आ जाते हैं बहुत सारे। देखें पावरफुल को मैंने सेलेक्ट किया था, पावरफुल वर्ड करेंटली डज नॉट हैव अ डिक्शनरी इंस्टॉल्ड फॉर इंग्लिश। अब यहाँ पे मतलब इन्होंने पावरफुल की कोई ख़ास डिक्शनरी नहीं है, तो गेट अ डिक्शनरी। अब यहाँ पे देखें पावरफुल को आपको पता ही है, ग्रेट भी कह सकते हैं, माइटी भी कह सकते हैं, और इनके एंटोनियम देखें पावरलेस, पावरफुल का मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है, मस्कुलर और डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, तो ये आपको सारे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स मिल जाते हैं। तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ग्रेट को सिलेक्ट किया तो इसका प्लेंटीफुल आ रहा है, इसकी मीनिंग्स आने लग गई अब आपके पास। देखें ह्यूज अगर मुझे नज़र आ रहा है, पावरफुल का मतलब ह्यूज भी है, ये सेंटेंस के हिसाब से नहीं है, लेकिन एक मीनिंग देखने के बताने के लिए मैं आपको कह रही हूँ। बस फिर इसके एरो को क्लिक करके आप इंसर्ट करें, इंसर्ट करवा दें यहाँ से, तो देखें यहाँ पे ह्यूज आ गया। जैसे आप और भी क्लिक कर सकते हैं, आपने प्रोवाइड को क्लिक किया, आप फिर आप थेसोरस को क्लिक करें, प्रोवाइड में देखें डिलीवर्स आ जाता है, ऑफर्स आ जाता है। प्रोवाइड का ये मतलब होता है ना स्पेसिफाइज आ जाता है। तो बस यहीं पे जब आप इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक एरो आता है, इसको क्लिक करके आप इंसर्ट कर दें, तो यहाँ देखें अब यहाँ स्पेसिफाइज आ गया पावर प्रोवाइड की जगह। तो इस तरह आपको यहाँ पे एंटोनियम्स भी मिल जाते हैं और सिनोनिम्स भी मिल जाते हैं। आप लोग आराम से वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।